नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला। आप देख रहे हैं डे समाचार। आज भदोही जनपद को मिली नई सौगात। महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर अब बन गया है पहला ई हॉस्पिटल। अब मरीजों का इलाज, पर्चा पंजीकरण और दवा वितरण सब कुछ होगा ई प्रणाली से। मंगलवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। भदोही स्वास्थ्य सेवाओं में रख रहा है डिजिटल कदम। देखिए, ये जनपद भदोही का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, महाराजा चेत सिंह हॉस्पिटल, यहाँ पर यहाँ की जो टीम है, इनके द्वारा एक अनूठा प्रयोग किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, चिकित्सालय की सुविधाएं हैं, उनको ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से दिए जाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। ई सुश्रुत व्यवस्था जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की है। उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी बहुत कम जगहों पर हुआ है, तो हम लोगों ने इसको चैलेंज की तरह से टेकअप किया है। यहाँ की जो टीम है हॉस्पिटल की, उसमें चिकित्सक भी हैं, यहाँ के जो फार्मासिस्ट हैं, यहाँ का जो जनरल स्टाफ है, सब लोगों ने सहमति से इस व्यवस्था को अपनाने पर फोकस किया है। तो उसमें जो उसके हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हमारा रजिस्ट्रेशन है पेशेंट का, तो वो रजिस्ट्रेशन जो है ₹1 का जो हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, मोबाइल नंबर से टैग करके। साथ में एक जो है पेशेंट आईडी रहती है, उसके माध्यम से जो है उसका रजिस्ट्रेशन होगा। वो ऑटोमेटिकली जो है जाकर के जो हमारे चिकित्सक हैं उनके सिस्टम पर जाकर के रिफ्लेक्ट होता है। सिस्टम पर ही जो है वो अपना कंप्यूटर पर ही सारी अपने प्रिस्क्रिप्शंस भी भरते हैं, और साथ साथ जो है जो जो उनको डायग्नोसिस होता है उसको भरते हैं। साथ साथ कोई अगर टेस्ट उनको रिकमेंड करना है तो वो भी, और साथ में जो दवा वो देते हैं वो, कितने दिनों की दवा है, कितने दिनों बाद फॉलोअप करना है, वो सारी चीज़ें जो है सिस्टम पर ही भरी जाती हैं। उसका प्रिंट निकाल करके जब दिया जाता है तो उसको लेकर के फिर वो फार्मेसी जाते हैं पेशेंट, वहाँ से दवा लेते हैं। फार्मेसी को भी ऑनलाइन किया गया है। इसके अलावा जो है ये जो हमारा लैब का सिस्टम है उसको भी ऑनलाइन किया गया है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी पायलट बेसिस पे इस चीज़ को हम लोगों ने चालू किया है। शुरुआत में भी हाइब्रिड मॉडल पे चल रहा है, जिससे कि पेशेंट्स को दिक्कत ना आने पाए। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे जो है इस सिस्टम को 100% ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा। तो इससे जो है कई सारे हमारे उद्देश्य इससे हमारे प्राप्त होंगे। इसमें से मुख्यतया जैसे ये शिकायत रहा करती थी कि जो पर्चा लिखा जाता है तो पर्चे को जो है पढ़ना मुश्किल होता है। जब ऑनलाइन पर्चा है तो उसमें जो है क्लियरली हम लोग पढ़ सकते हैं कि कौन सी दवा लिखी गई। दूसरी शिकायत ये होती थी कि कई बार जो है डॉक्टर बाहर की मेडिसिन लिख दे रहे हैं, तो क्योंकि ड्रॉप डाउन मेन्यू में मेडिसिन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो वही दवाएं ही रिफ्लेक्ट होती हैं जो दवा जो है हमारे स्टोर में अवेलेबल है, तो कोई और बाहर की दवा लिखी नहीं जा सकती है। सिमिलरली जो है अगर डॉक्टर साहब ने दवा लिखी है, उसको आकर के यहाँ स्टोर पे नहीं लिया गया, तो हमारे पास ट्रैकिंग अवेलेबल है कि किस पेशेंट ने दवा अंदर नहीं ली है। तो उनको कॉल करके उनसे वेरीफाई किया जा सकता है कि किसी कारणवश उन्होंने दवा नहीं ली है, अथवा किसी व्यक्ति के कहने पर जो है उन्होंने बाहर से दवा ली है। इसको भी ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा जो है जो हमारा लैब है उसमें भी जो है सिमिलर प्रकार की चीज़ें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। शाम को जो है हम लोगों का ये है कि जब भी ओपीडी खत्म होगी तो शाम के समय एक बार जो है हमारे जो पेशेंट्स हैं उनसे हम लोग फीडबैक लेने का कार्य करेंगे, जिससे कि उनको बेहतर जो है स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकें। तो देखिए, कुल मिलाकर के तो यहाँ पर ओपीडी 800 से 1000 की है, और अभी जो है वर्तमान में करीब 50% के आसपास कार्य जो है इस सिस्टम के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। जैसे जैसे हमारा जो कंप्यूटर के ऑपरेट करने वाले हमारे जितने भी यहाँ के कार्मिक हैं, वो जैसे जैसे अभ्यस्त होते जाएंगे, यहाँ के डॉक्टर साहिबान हैं जैसे जैसे अभ्यस्त होंगे, ये नंबर बढ़ता जाएगा। और हम पूरा एम कर रहे हैं कि लगभग 1 महीने के समय में हमारी सारी व्यवस्थाएं स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। अभी जैसे कहीं कहीं पर कुछ जगहों पर ऐसी बॉटलनेक्स नज़र आ रही हैं, इनको दूर करने की आवश्यकता है, खासकर फार्मेसी वगैरह में। उसमें भी स्टॉक को ऑनलाइन करके और उसको जो है खारिज वगैरह वहीं से होगा, तो इन व्यवस्थाओं को भी स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। ये सुविधाएं भी उपलब्ध हैं या अभी? इसमें हम लोगों ने पायलट बेसिस पर जो है अभी महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में इसको चालू किया है। सीएचसी पर इम्प्लीमेंट करना कंपैरेटिवली आसान है, परंतु हम लोगों ने पहले इसको सफल जब ये हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद जो है सारे जो सीएचसीज हैं उन सब जगहों पर इकट्ठा किया जाएगा। सर, पर्ची काउंटर पे जो करते हैं तो पहले